हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। मैं हूं कृष्णा ग्रहरी और आज हम बात करेंगे पीआईसी फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट टेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक प्रोडक्ट ह्यूमन या एनिमल की यूज़ के लिए क्लिनिकली सेफ होना चाहिए। फॉर्मुलेशन के पहले यह वेरीफाई करना चाहिए कि जो हमारे कंपाउंड्स, ड्रग या सॉल्वेंट हैं वो प्योर हैं कि नहीं, या उनमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं। और फॉर्मुलेशन के दौरान हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि प्रोडक्ट में कोई भी इम्प्योरिटी अपीयर ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो यह प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी अल्टर कर सकती है और साथ ही प्रोडक्ट की सेफ्टी और एफिकेसी को भी इफेक्ट कर सकती है। इसलिए पूरी तरह से इम्प्योरिटी फ्री केमिकल्स को परचेज करना बहुत ही एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट हो सकता है। इसी वजह से इंडियन फार्माकोपिया ने इम्प्योरिटी की एक सर्टेन लिमिट प्रोवाइड की है कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो यह प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए इंडियन फार्माकोपिया ने लिमिट टेस्ट प्रिस्क्राइब किया है। तो अब हम लोग लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो सब्सटेंस में प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करता है और साथ ही इसको कंट्रोल भी करता है। लिमिट टेस्ट को जनरली कंपाउंड में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। आपके सिलेबस में आपको 6 लिमिट टेस्ट को स्टडी करना है और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जो हम इस वीडियो में परफॉर्म करेंगे। दूसरा है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तीसरा है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। चौथा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। पांचवा लिमिट टेस्ट फॉर लेड और छठवां लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। तो इन सब की स्टडी करनी है। तो आज हम लोग बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को सैंपल में प्रेजेंट क्लोराइड के परमिसिबल अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को देखना है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड बेस्ड होता है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन पर, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन से सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जो सॉल्यूशन में एज ऑपलेसेंस अपीयर होता है। ऑपलेसेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक प्रकार का व्हाइट या मिल्की अपीयरेंस होता है, यानी कि यह थोड़ा सा मिल्क जैसा व्हाइट अपीयर होगा। आप जब इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो ऑपलेसेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स में हमें ज़रूरत होती है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की। इसे हम लोग 106 ml ऑफ HNO3 को ऐड करते हैं वाटर 1000 ml वाटर में, तो हमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बनाने के लिए 100 ml वाटर में AgNO3 के 5 ग्राम को हम लोग ऐड करते हैं। तीसरा जो रिएजेंट होता है वो होता है स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसे हम 100 ml वाटर में 0.05845 ग्राम ऑफ NaCl को डिसॉल्व करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें एपरेटस की ज़रूरत होती है, यानी कि जिस एपरेटस में हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो होता है नेस्लर सिलेंडर। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में इसे क्लियरली देख सकते हैं कि नेस्लर सिलेंडर कैसे दिखता है। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 नेस्लर सिलेंडर लेते हैं, जिसमें से एक सिलेंडर को हम लोग S मार्क करते हैं और दूसरे सिलेंडर को हम लोग T मार्क करते हैं। S मार्क वाले सिलेंडर में हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और T मार्क वाले सिलेंडर में हम लोग टेस्ट सैंपल का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट सैंपल के लिए प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए टेस्ट सैंपल वाले सिलेंडर में सबसे पहले 10 ml डिस्टिल वाटर में गिवन सैंपल को डिसॉल्व करते हैं। इस एक्वस सॉल्यूशन में 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है। आप सिलेंडर में 50 ml तक वॉल्यूम को मेकअप करते हैं। फिर हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के 1 ml को सिलेंडर में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से स्टीयर करते हैं, फिर इसे 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसकी ऑपलेसेंस या टर्बिडिटी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब हम स्टैंडर्ड सैंपल के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम लोग S मार्क वाले सिलेंडर में स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के 1 ml को लेते हैं। फिर उसमें नाइट्रिक एसिड के 10 ml को ऐड करते हैं। फिर इस सिलेंडर में वॉल्यूम मेकअप करते हैं अप टू 50 ml। फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का 1 ml सॉल्यूशन ऐड करते हैं। फिर इसे प्रॉपरली स्टीयर करते हैं और फिर 3 मिनट के लिए इसे अलग से छोड़ दिया जाता है। टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल का प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद जब हम इसे कुछ देर के लिए स्टिल छोड़ देते हैं, उसके 5 मिनट बाद हम इन दोनों सिलेंडर्स में ऑपलेसेंस या टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करके कंपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कंक्लूजन।
कंक्लूजन में हम लोग ये देखते हैं कि सैंपल सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड ओपेलेसेंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड ओपेलेसेंस से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर सैंपल सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड ओपेलेसेंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड वाइस वर्सा। इस टाइप के लिमिट टेस्ट में ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी इन्फ्लुएंस हो सकती है, जैसे कि एनी अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने पर, या टाइम वेरिएशन के कारण, या टेस्ट के मेथड को परफॉर्म करते समय कोई प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि हम लोग इस प्रोसेस में HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को क्यों ऐड करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड को ऐड करने पर सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है सॉल्यूशन को टर्बिड बनाने में एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सिल्वर क्लोराइड में इनसॉल्यूबल होता है।